नमस्ते नमस्ते बेटा। क्या संजू बेटा आज स्कूल नहीं गए? तबीयत खराब था। अच्छा तबीयत खराब था बेटा, पढ़ा करो क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा है शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। ठीक है, कल से स्कूल जाना, आज आराम कर लो, जाओ। हाँ माता जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सुरेश भैया, जय रत्नप्पा। जोशी जी जय रत्नप्पा। जय रत्नप्पा डॉक्टर साहब। भाभी जी जय रत्नप्पा। आइए बैठिए 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 डॉक्टर साहब। और कैसे हैं आप? ठीक है बढ़िया। आप बताइए आप कैसे हैं? हम भी ठीक है, सब चल रहा है, सब ठीक ठाक। लेकिन डॉक्टर साहब यह बताइए हमको, हमने नमस्कार सुना है, जय राम भी सुना है, जय भीम भी सुना है जी, लेकिन जय रत्नप्पा नहीं सुना है। यह क्या होता है जय रत्नप्पा? यही तो बताने के लिए आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा बताइए। बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने किया है, मन मोह लेने वाली, और हम बताते हैं आपको जय रत्नप्पा जी के बारे में। बताइए बताइए बताइए, दिल में बहुत जिज्ञासा हो रही है, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं जिज्ञासा जहाँ है वहाँ ज्ञान है। अब देखिए ये जो बीच में फोटो आप देख रहे हैं, हाँ। यही है संविधान निर्माता डॉक्टर रत्नप्पा भरमप्पा कुम्हार। जी डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए। हम तो सुने हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान निर्माता है, तो ये कैसे संविधान निर्माता हुए? जी बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका। अब मैं बताता हूँ। बोलिए। संविधान के फाइनल मसौदे पर साइन करने वाले सदस्यों में से एक डॉक्टर रत्नप्पा भरमप्पा कुम्हार जी भी थे। अच्छा। हाँ, और ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किए गए हैं, और बचपन से इन्हें समाज और देश की सेवा में ये हमेशा लगे रहते थे, बहुत ही दिलचस्पी रखते थे। तो इनको जब पता चला कि हमारा देश अभी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, तो इनका खून और खौल उठा, और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के रूप में अपने जीवन को बदल दिया। इन्हें देशभक्त रत्नप्पा कुम्हार भी कहा जाता है। अच्छा। और उसके बाद जब 1939 में ब्रिटिश सरकार को यह पता चली कि ये रत्नप्पा कुम्हार जो है कि अपने देश की आज़ादी के लिए लगा हुआ है, तो ब्रिटिश सरकार ने पकड़कर इनको 1939 में जेल में डाल दिया। अच्छा। तो फिर जेल से निकलने के बाद 6 साल डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी जमीन के अंदर रहकर, यानी कि भूमिगत रहकर देश की सेवा किए। उसके बाद 1942 में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, उस समय स्वतंत्रता के आजादी के आंदोलन में सक्रिय भाग लिए। उसके बाद जब संविधान निर्माण की बात होने लगी, तो इसमें सदस्य चुने गए रत्नप्पा जी। और उसके बाद जब संविधान तैयार हो गया, तो जहाँ जहाँ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का साइन है संविधान पर, वहाँ डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी का साइन है। 1952 में जब पहली बार लोकसभा सांसदी का चुनाव हुआ, तो पहले लोकसभा चुनाव जीतकर कोल्हापुर से ये सांसद बने। अच्छा। 2 बार ये सांसद रहे हुए हैं और 5 बार विधायक रहे हुए हैं, और ये देश के लिए अपनी पूरी जीवन समर्पण कर दिए। और उसके बाद शिक्षा को देखते हुए जब ज्योतिबा राव फूले जी ने मुहिम चलाई थी विद्यालय का ज्ञान को बढ़ाने का, तो उसको देखते हुए इन्होंने एक डॉक्टर रत्नप्पा कॉलेज ऑफ कॉमर्स कोल्हापुर में खोला, जो कि आज भी चल रहा है। अच्छा कोल्हापुर में। और उसके बाद खोपे जी और बांगल देसाई इनके मित्र थे, उनके नाम से एक स्कूल भी खोला गया है रत्नप्पा जी के नाम से। अच्छा। और उसके बाद 1985 में इन्हें भारत सरकार के द्वारा इनकी देश सेवा को देखते हुए पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया है। और ये बहुत ही जोश और होश के साथ देश की सेवा करते थे। देश सेवा करते हुए 23 दिसंबर 1998 में इन्होंने संसार छोड़ा, इनकी मृत्यु हुई। तो 23 दिसंबर को हम लोग इनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, और 15 सितंबर को हम इनकी जयंती मनाते हैं। अच्छा 15 सितंबर को। हाँ, तो आने वाले
15 सितंबर को आप सादर आमंत्रित हैं। पूरे देश में इनकी जयंती मनाई जा रही है धूमधाम से। मैं कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, आगरा, राजस्थान, हरियाणा जैसे शहरों में जाकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मोहिंद्र प्रजापति जी जन जन को बताने का काम कर रहे हैं। रत्नप्पा जी का यही सपना था। जब देश आजाद हुआ तो पिछड़ों की एकमात्र आवाज थे रत्नप्पा जी कि सभी को क्षमता का अधिकार मिले। लेकिन देश में इतनी सारी विडंबनाएं हैं, इतने सारे जो है कि लोगों को, इतनी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग हमारे भारतवर्ष में रहते हैं, फिर भी हमारा भारत अखंड है। हमारे देश में प्रेम है। दूसरे देश वाले भी हमारे देश को सलाम करते हैं। इस पे हमें गर्व है। हम लोग भारतीय हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं। आई प्राउड ऑफ इंडियन। जोशी जी, आप सादर आमंत्रित हैं अपने पूरे क्षेत्रवासियों के साथ। आप इस गांव के मुखिया हैं, इसलिए हमने चाहा कि हम आपसे पहले मिले। क्योंकि मुखिया की बात सब मानते हैं, मेरी बात कौन मानेगा। मैं तो आप चिंता मत करिए, मैं अपने पूरे ग्राम सभा को लेकर आएंगे और बढ़िया से जयंती को मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आएंगे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहिंद्र जी को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अंबिका प्रजापति जी को बहुत ही जो है कि संतुष्टि मिलेगी, खुशी मिलेगी और समाज को एक नया संदेश देने के लिए हम लोग लगे हुए हैं और देश में परिवर्तन आएगा, चारों तरफ खुशहाली आएगी। जैसे मुझे पता चला रत्नप्पा जी के विषय में, ऐसे अपने ग्राम सभा को लेकर आएंगे हम। आप लोग उनको समझाइए और बताइए रत्नप्पा जी के विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारी बात को सुना। जोशी जी, आप आइए, आप सादर आमंत्रित हैं और इसको लीजिए पूरे गांव में बंटवा दीजिएगा। धन्यवाद। जय रत्नप्पा डॉक्टर साहब। जय रत्नप्पा, जय रत्नप्पा। गूंज रहा है चप्पा चप्पा। जय रत्नप्पा, जय रत्नप्पा। चलिए डॉक्टर साहब। बहुत दौड़े यार। छुटुआ कुछ कर लो यार, एक्सरसाइज कर लो। ऐसे ऐसे पैर वैर फैला लीजिए आप लोग भी। छोटू ये बड़ी थकाई लग गई है यार। अरे हरीश भैया, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। और भैया का हलवा हो? एकदम बढ़िया है। कैसे आप? हाँ अच्छे हैं हम। ये लीजिए, 15 सितंबर को रत्नप्पा जी की जयंती है। पद्मश्री डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी हाँ की 113वीं जयंती समारोह। कहो ये रत्नप्पा कुम्हार जी के हो? रत्नप्पा कुम्हार जी भी संविधान निर्माता हैं। अच्छा, बाबा साहब की तरह का? हाँ, बाबा साहब की तरह संविधान निर्माता सदस्यों में से एक सदस्य ये भी हैं। अच्छा, ठीक है, ये भी संविधान निर्माता है जी। और आपको जो ये वर्दी मिली हुई है ना, ये संविधान के कारण ही मिला हुआ है, क्योंकि हमारा देश ये इंडियन आर्मी वाले। हाँ, ये बात इंडियन तो सही है। तो हमारा देश संविधान से चलता है, भारतीय संविधान से। तो जिस संविधान बनाया गया है उन सभी सदस्यों में से एक सदस्य रत्नप्पा कुम्हार जी भी थे। जी जी। जो कि समाज के लिए, समता के अधिकार के लिए लड़ते थे। अच्छा, नाम तो सुने थे लेकिन कंफर्म नहीं थे भैया, आज आप कंफर्म करा दिए। हाँ, बड़ा अच्छा है। तो चलिए हम आएंगे जरूर 15 सितंबर 2022 को ना। हाँ, आप भी आइए, अपने रिश्तेदारों को भी लेके आइए, दोस्तों को भी लेके आइए, अच्छा, पास पड़ोसियों को भी लेके आइए। अच्छा। सबको लेके आइए, बहुत अच्छा लगेगा। आप जानेंगे कि नहीं हमारा देश संविधान से कैसे चलता है। जी, जी। आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जी जी। ठीक हाँ है? जरूरी है, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये सब जानकारी। भाई आप अच्छा ठीक है भैया ना। ठीक है। जय रत्नप्पा जी। जय रत्नप्पा। जय रत्नप्पा बाबू, बोलो जय रत्नप्पा। हाँ, गूंज रहा है चप्पा चप्पा। जय रत्नप्पा, जय रत्नप्पा। हाँ, चला हम लोग आगे चले। चाचा जी, जय रत्नप्पा। जय रत्नप्पा। और कैसे हैं आप? हम आप ठीक हैं।
ऐसा है 15 तारीख को रत्नप्पा जी की जयंती है। ठीक है बाबू। ठीक है, आप सादर आमंत्रित हैं, हाँ। आइएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हमारे देश के महापुरुष हैं। हाँ। इन्होंने देश के संविधान में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। अच्छा। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं, आइए। और बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी आपको अच्छा, वहाँ पर। अच्छा। ठीक है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा ठीक है, है पूरे देश में। ठीक। ठीक है, चलते हैं बाबूजी, प्रणाम। जय। ए बबुआ लोग, ये लीजिए, 15 तारीख को रत्नप्पा जी की जयंती है। आप लोग अपने अपने घर पे पापा मम्मी को दे दीजिएगा। ठीक है, बोल दीजिएगा कि डॉक्टर साहब आए थे और बोले हैं कि रत्नप्पा जी की जयंती में आना है। ठीक है, 15 तारीख को क्या बोलेंगे? रत्नप्पा जी की जयंती में आना है। बोलिए, गूंज रहा है चप्पा चप्पा, जय रत्नप्पा, जय रत्नप्पा, गूंज रहा है चप्पा चप्पा। जय रत्नप्पा, जय रत्नप्पा। ए बाबू, पापा नहीं है क्या? नहीं, मम्मी? नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखो, 15 तारीख को रत्नप्पा जी की जयंती है। ठीक है, और पापा को बोल देना आना है। और पूरे देश में मनाई जा रही है, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, सब जगह मनाई जा रही है। और यहाँ पे जो मनाया जा रहा है उसका पता लिखा हुआ है। ठीक है, और रत्नप्पा जी के बारे में कुछ जानती हो? हाँ, मेरे पापा मेरे चाचा घर पे बताते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार कोई कार्यक्रम में गया था? हाँ, मेरे पापा बनारस गए थे। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बोल देना। ठीक है, फिर आएंगे। ठीक है, इस साल भी सादर आमंत्रित है और तुम भी आना। ठीक है जी, जय रत्नप्पा। जय रत्नप्पा। सिया बेटी, हाँ पापा। इधर आओ। हाँ बस आई। मम्मी कहाँ है? अंदर। अच्छा ठीक है, मम्मी के साथ और अंकल को लेकर गाड़ी से आओ। मैं चल रहा हूँ, आज रत्नप्पा जयंती है, तैयारी जो है करनी है हमको। ठीक है, तो आना सबके साथ मिलवा के। ठीक है, मैं चल रहा हूँ जी। बड़ा बढ़िया सजावट वगैरह करवाए बहन हो। हाँ, हो बड़ा बढ़िया सजाया है। बहुत अच्छा लग रहा था। नमस्कार डॉक्टर साहब। जय रत्नप्पा जोशी जी, आइए आइए। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस कार्यक्रम में। आप लोग आए, हमें बड़ी ही हर्ष हुआ हूँ मैं, और बहुत खुशी हूँ मैं। और आप सब बहुत ही समय से आए हुए हैं। कार्यक्रम अभी चालू ही हुआ है। अरे क्यों नहीं आएंगे, आप समझाएंगे और हम लोग ना आए, ये हमारा पूरा गांव आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आपने हमारा मान सम्मान रखा, हमारी बातों को ध्यान रखा। आप सभी का मैं सदा आभारी रहूँगा इस कार्यक्रम में आने के लिए। और मैं सदा रेडी रहूँगा, जब भी आपको जरूरत पड़े आप आधी रात को याद करिएगा, आपका सेवक आपके साथ। जय रत्नप्पा। आइए आइए, सभी लोग आइए 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 आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। गूंज रहा है चप्पा चप्पा, गूंज रहा है चप्पा चप्पा, गूंज रहा है चप्पा चप्पा, गूंज रहा है चप्पा चप्पा।